आजकल के हमारे भाई लोग बहन लोग एक के अलावा अनेकों को अपना मान लेते हैं, एक के अलावा दो तीनों से अपना प्रेम भाव रखते हैं, और फिर कई बार कई बालक बोल देते हैं हम तो श्री कृष्ण के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनने भी तो इतने सारे ब्याह किए, हम इतने तो नहीं कर रहे, 3-4 तो रख ही सकते हैं। लेकिन शर्त है कि ठाकुर जी की तरह रहो। ठाकुर जी जैसे 16,108 पत्नियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में निवास करते हैं, आप में ये क्षमता हो तो करो, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है तो श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के इस प्रकार का व्यभिचार मत कीजिए। सदा एक के ही रहिए। इससे बड़ा ना कोई व्रत है, ना कोई तप है, ना कोई अनुष्ठान है। एक बार पाणी ग्रहण जब होता है अग्नि के समक्ष, माता पिता के समक्ष, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि के साथ, तो जिसका हाथ थामा है उसके साथ रहिए, उसको सर्वस्व मानिए। ये पतियों के लिए भी है और पत्नियों के लिए भी है। अब रही बात कि फिर आजकल थोड़ा सा दैत्य स्वभाव उत्पन्न हो रहा है लोगों में, कलयुग आ रहा है ना, जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे वैसे दैत्यता बढ़ती जाएगी लोगों की, राक्षसत्व बढ़ता जा रहा है, और उस राक्षसत्व के कारण गलत प्रकार का व्यवहार लोग कर रहे हैं आजकल अपने वैवाहिक संबंधों में। कई बार हमको कई माताओं के पत्र आते हैं, कई बहनों के पत्र आते हैं, बोले महाराज जी आप कहते हो एक ही के रहो, पर वो एक ही रोज पीता हो, रोज खाता हो, रोज मारता हो, रोज गंदा बोलता हो, रोज इस प्रकार का व्यवहार करता हो, वो भी सहे। देखिए एक बात सुनिएगा, पति का मतलब होता है रक्षक। पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। भगवान को जगतपति कहकर के पुकारा जाता, बोलो क्यों? पूरे विश्व की रक्षा करते हैं इसलिए पति। अगर रक्षा का गुण उसके अंदर है तो ही तो वो पति है, लेकिन रक्षा का गुण नहीं है तो फिर वो काय बात का पति? वो तो वही बात हो गई कि साधु का चोला पहना है लेकिन साधु जैसा कोई व्यवहार नहीं है, ना वैसा बोली चाली, ना वैसा खान पान, ना वैसा रहन सहन, केवल साधु बने घूम रहे हैं रावण की तरह। चोला तो कोई भी पहन लेगा, इंस्पेक्टर की वर्दी तो कोई भी दर्जी से बनवा करके पहन करके अपने आप को सलाम करवा सकता है। वस्त्र से, आवरण से किसी भी रूप को धारण कर लेना बहुत आसान है, परंतु वास्तविकता उस रूप की तब मानी जाए जब आप भीतर से वैसे हो। हम आपको बता नहीं सकते कैसी कैसी वेदना वाले पत्र आते हैं हमारे पास में, क्या क्या लोग करते हैं अपने अपने घरों में, पर हमें लगता है कि हम सार्वजनिक रूप से कैसे कह दें, इसलिए हम कहते हैं कि रक्षक का गुण है, रक्षा करता है। बच्चों का ध्यान रखना, पत्नी का ध्यान रखना, भविष्य की चिंता करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आदि आदि ये सब गुण हैं तो ही वो पति है, और ऐसे का निर्वहन करना है। लेकिन मांस भक्षण करता है, परिस्त्री गमन करता है, मद्यपान करके मारता पीटता अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उस समय पर बहनों को 3 बार मौका देना चाहिए। बस 3 बार आप प्रयास करो कि वो अपने कुभाव को त्याग करके सुधर जाएं, सुदृढ़ हो जाएं। लेकिन उनका राक्षसत्व फिर यदि खत्म ना हो तब भी वो व्यवहार स्वभाव बना रहे, तो 2 ही उपाय हैं, या तो त्याग या फिर अपना प्रारब्ध मान करके सहन करो। बस या तो अपना कर्म मान करके सहन करो या फिर त्याग करो। अन्यथा छोटी छोटी बातों पर किसी, अब आप लोग ज्यादा अनुभवी बैठे, हमारा तो हुआ नहीं अभी तक ब्याह, हमको ज्यादा पता नहीं, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन ऐसी बातों पर
कोई बात नहीं थी, केवल एक सामान्य सी बात पर कई माताएं बहनों में भाइयों में इसलिए द्वंद्व हो जाता है कि उन्होंने इच्छा प्रकट कर दी कि नहीं गांव छोड़ के शहर में रहो, शहर छोड़ के बड़े शहर में रहो, इनके साथ मत रहो। इन छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, भोजन पानी को लेके विवाद हो जाता है, छोटे छोटे, आजकल तो हम क्या बताएं, इतनी बड़ी बात ही नहीं होती है, सामान्य सी बातों पर लड़ाई करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। देखिए एक बात हमारी सुनिएगा, संबंध का मतलब होता है निभाना, और जहां निभाने का गुण ना हो वहां संबंध टिक नहीं सकता। ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए और 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में ठाकुर जी निवास करते हैं। सबके साथ ठाकुर जी रह करके एक सी क्रिया करते हैं। इसलिए ठाकुर जी जैसे बनने का प्रयास मत कीजिए, ठाकुर जी जो कहते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। ठाकुर जी जैसे हम बन नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी जो कहते हैं वो हम कर सकते हैं।